हेलो भाई लोगों, देखो हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एम्पियर के परिपर्थी नियम की सहायता से धारा परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। देखो हम इसे करेंगे। पहले देखो पढ़ लो सही करके। हम इसको अब एम्पियर के परिपर्थी नियम लिखेंगे। देखो यहाँ डालेंगे हम एम्पियर के परिपर्थीय नियम। ठीक है भाई लोगों, अब इसका एक चित्र आता है, देखो जी, इसकी हिंदी लिखेंगे हम। किसी बंद पृष्ठ, पहले इसका चित्र बना लेते हैं। देखो चित्र बनाएंगे, इसका पहले बात को लिखेंगे। एक सेट में इसके चित्र बना लेंगे, नीचे की सेट पहले, फिर लिखेंगे ऊपर। देखो हमें क्या करना है, एक बीच में से एक लकीर लेनी सीधी सीधी। ठीक है, अब ले ली, इसे हमें x मान लेना, इसे हमें y मान लेना। ठीक है, अब इसमें धारा I प्रभावित हो रही है। देखो ये धारा ना, ये धारा इसमें I प्रभावित हो रही है। देखो यहाँ अब इसकी जो दूरी है त्रिज्या की R है। ये क्या है, बिंदु O, इसे वृत्ताकार R से जोड़ रखा। ये चीज देखो, ये इससे एक बी वेक्टर निकलेगा और वेक्टर इनकी, इसकी और इसकी। देखो यहाँ ये बिंदु P है। अब बिंदु P आ गई अपनी। अब इसकी इसकी बीच की दूरी DL है। ठीक है, अब हम लिखेंगे, देखो इससे समझिए, फिर हम लिखेंगे किसी वन पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र V वेक्टर का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का E0 गुना होता है। अब इसका हमारा सूत्र बनेगा समाकलन V वेक्टर और इंटू D डेल्टा D वेक्टर बराबर U0 I। अब धारा परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, देखो चित्र बना है, स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरह से बनाना है। और बाकी देखो गैस पेपर में चित्र नहीं हुआ, चित्र बनाना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चित्र बना सकते हो अपना ये वाला। देखो ये ठीक है, चित्र बनाइए। अब हल करेंगे हम। देखो ये लिखेंगे एम्पियर। ठीक है, ये एम्पियर का हम सूत्र लिख लेते हैं। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। देखो V वेक्टर और DL वेक्टर बराबर U0 I धारा मान लेते हैं, एक समीकरण 1 इसे हम। अब आती हमारी
आयताकार परिवर्तीय ABCD। अब यहाँ से लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम आयताकार का परिवर्तीय ABCD के लिए हम यहाँ से देखो लिखेंगे। अब भाई लोगों देखो हम यहाँ से लिखेंगे, अब ये लिखेंगे हम समाकलन, और यहाँ हो जाएगा V वेक्टर और इंटू DL वेक्टर। अब बराबर का चिन्ह यहाँ आ जाएगा, वहाँ लग जाएगा समाकलन, यहाँ लिख जाएगा DA। ठीक है, अब यहाँ लिख जाएगा हमारा V वेक्टर DL वेक्टर प्लस से लग जाएगा हमारा, ये आ जाएगा C, ये आ जाएगा D। V वेक्टर इंटू CL वेक्टर, CL वेक्टर हमारा फिर प्लस का चिन्ह लग जाएगा यहाँ से, और फिर यहाँ आ जाएगा हमारा DC V वेक्टर इंटू DL वेक्टर प्लस ये चीज़ ऐसे आ जाएगी हमारी AD V वेक्टर इंटू DL वेक्टर। देखो ये वेक्टर लग चुका हमारा। अब हम इसे देखो, एक सूत्र होता हमारा, देखो समाकलन V इंटू DL वेक्टर वेक्टर, और बराबर में क्या आता हमारा V इंटू DL कोस थीटा। ये मतलब था सूत्र, ये होता हमारा सूत्र। हम इस सूत्र को इन चीज़ों में रखेंगे। देखो ये पहले तो ये चीज़ें से उतार लेते हैं, V वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर, देखो हम इसे अब लिखेंगे, हम लिखेंगे देखो जी DA, अब लिखेंगे V इंटू DL कोस थीटा प्लस ये देखो CD V इंटू DL कोस थीटा, कोस थीटा आ जाएगा। देखो हमारे यहाँ अब ऐसे ये ले लेंगे DC V इंटू DL कोस थीटा। अब ये यहाँ से लेंगे A और D V इंटू कोस थीटा। अब हमें क्या करना है, अब देखो हम इसे लिख लेंगे ऐसी ये चीज V वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर, अब हमारा यह जाएगा DA और V DL कोस थीटा कितना जाएगा 0 डिग्री प्लस समाकलन DCD V इंटू D कोस 90। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा DC V DL कोस 0। अब ये ऐसे आ जाएगा हमारा लास्ट में, देखो ये अब AD V इंटू DL कोस 90। ठीक है, कोस 90 आ जाएगा, तो हमने लिख रखा है। अब हमारा क्या मान होता है, देखो ये तो चीज ऐसे उतार लेंगे हम, V वेक्टर D वेक्टर, ठीक है, बराबर ये चीज ऐसे आ जाएगी हमारी, वो ये चीज ऐसे आ जाएगी। अब VL वेक्टर को
कोस 0 का मान 0 होता, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये इसी गुणा करेंगे 90 का मान 1 होता है, 0 का मान 0 होता है, 0 का मान 0 होता है। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं यहाँ समाकलन v वेक्टर इंटू dl वेक्टर बराबर समाकलन v a और dl, ये हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें अब देखो हम अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे देखो समाकलन v वेक्टर dl वेक्टर, अब बराबर आ जाएगा हमारा ये चीज समाकलन v dl। ठीक है, इतना हम ले लेंगे यहाँ से, अब यहाँ से इतना ले लेंगे हम। तो अब हम क्या करेंगे, v समाकलन v वेक्टर इंटू dl वेक्टर बराबर, देखो यहाँ आया हमारा v कॉमन ले लेंगे इसमें से, अब हमारा बचेगा dl, देखो जी चीज़ है हम ऐसे ले लेंगे। अब यहाँ से हमारा समाकलन v वेक्टर इंटू dl वेक्टर यहाँ आ जाएगा, वो बराबर d हट जाएगा, समाकलन हटेगा, ये l, समीकरण 2। ठीक है, 2 समीकरण बन। अब हम सूत्र होता है एक हमारा आयत द्वारा परिबंध क्षेत्र धारा बराबर होता NLI, समीकरण इस्तेमाल लेते हैं 3। ठीक है, अब हम लिखेंगे, देखो सुनते रहो भाइयों लोगों, समीकरण 1 2 व 3 से। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा, समीकरण 1 को समीकरण देखना BL वेक्टर इसका अर्थ ये चीज दे रखी है। देखो अब हम 2 में रखेंगे समीकरण 2 है हमारी, ये देखो इसमें हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे VL, ये देखो इसकी जगह ये वाला मान रख जाएगा, ये वाला उसकी जगह। ठीक है, और बराबर हमें अब इसकी जगह क्या रखना, इसकी जगह हमें दे रखा, देखो पलट में भी देख लेंगे हम, U0I। ठीक है, अब ठीक है, अब हम क्या रखेंगे U0, अब हमारी इसमें सवाल में है N U0LI NLI। ठीक है, ये गलत कर दो, चलो शुरू से कर दो, VL बराबर U0NLI। ठीक है, L से L कैंसिल, और V बराबर U0NOI, ये हो गया हमारा 2 सवाल हल हो चुका है। अब इससे शुरू से एक फिर हम दिखा देते हैं कैसे कैसे हल हुआ। देखो स्क्रीनशॉट लेते जाना भाइयों। एम्पियर के परिपर्थीय नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका उसकी चुंबकीय क्षेत्र पर सूचना स्थापित कीजिए। एम्पियर के परिपथ नियम से किसी बंद प्रेस चुंबकीय बी वेक्टर रेखीय समाकलन द्वारा कुल धारा I गुना होता है। जिस चित्र में लेंगे, देखो हम ये परिनालिका का चित्र है, देखो ये, और ये देखो जी, ये समीकरण 1 मान लेंगे और फिर यहाँ से हम हल करेंगे। देखो आयताकार परिवर्ती, देखो ये चीज कितनी प्यार से हल करी है, इतने तरीके देखो हम स्क्रीनशॉट ले सकते।